अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल पीएमडीसी की तरफ से एमडीके 2023 के हवाले से जो मालूमात अपलोड की गई हैं। आज की इस वीडियो में उसको हम डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आज की इस वीडियो में हम एमडीके 2023 के हवाले से डिस्कशन करने जा रहे हैं फॉर एडमिशन इन एमबीबीएस एंड बीडीएस सेशन 2023 एंड 2024। तो जो स्टूडेंट 2023 और 2024 के सेशन में अपियर होने जा रहे हैं उनकी डिटेल को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैं बताता चलूँ, द काउंसिल इज प्लीज टू अनाउंस द एमडीके 2023 एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट nationally and internationally on 27 August 2023। 27 अगस्त 2023 संडे को बाकायदा ये एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट किया जाएगा थ्रू एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ ऑफ ऑल प्रोविंसेस इस्लामाबाद एंड गिलगित बल्तिस्तान। द पेपर बेस्ड एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड। याद रखिएगा, एक बात उन्होंने क्लियर कर ली कि एग्ज़ाम जो होगा वो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा, पेपर बेस्ड होगा। विल बी कंडक्टेड साइमल्टेनियसली एट ऑल सेंटर एंड वेन्यू। याद रखिएगा, एक ही पेपर होगा, सारे बच्चों का पेपर बेस होगा। इससे पहले पीएमसी जब था तो प्रॉब्लम ये आया था कि कंप्यूटर बेस था, अलग अलग ग्रुप थे, सबका पेपर अलग अलग आ रहा था, तो उसमें नाइंसाफ़ी होती थी कि किसी स्टूडेंट का पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा इजी आता था, किसी का बहुत मुश्किल आ रहा था। तो इन्होंने एक ही बात कर ली, पेपर बेस एग्ज़ाम होगा, पूरे मुल्क में एक ही दिन एक ही टाइम पर जो है वो बाकायदा टेस्ट होगा। अब जो है वो द डिटेल ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ एंड देयर वेन्यूज़ आर एज फॉलो। तो आगे हम डिस्कस करने जाएंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा टेस्ट कंडक्ट करेगी और उनके वेन्यू को भी हम डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे। तो अक्सर बच्चे पूछ रहे हैं कि इस साल कौन जो है वो एडमिशन लेगा। तो बलूचिस्तान, पूरे बलूचिस्तान प्रोविंस में बोलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज कोयटा, ये यूनिवर्सिटी जो उनका पेपर कंडक्ट करेगी। सिंध में जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी पूरे सिंध का टेस्ट कंडक्ट करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, पंजाब में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर। इसी तरीके से जो है वो इंटरनेशनल वेन्यू में जो है वो फेडरल एंड गिलगित की जो बात हो रही है, यूनिवर्सिटी नेम विल बी अपलोडेड ऑन पीएमडीसी वेबसाइट व्हेन नोटिफाइड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट ने अभी जो है वो फेडरल और गिलगित बल्तिस्तान का वेन्यू अब तक जो है वो डिसाइड नहीं किया। इसी तरीके से यहाँ हम बात करेंगे एमडीके स्केड्यूल ऑफ एमडीके 2023 के बारे में। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है जैसा कि आप जानते हैं 17 जुलाई से, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड जो होगी वो 31 जुलाई तक अपनी रजिस्ट्रेशन आपने लाजमी मुकम्मल करवानी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एंट्री टेस्ट विद लेट फीस, याद रखिएगा 31 जुलाई के बाद यानी 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक भी रजिस्ट्रेशन हो सकेगी, लेकिन लेट फीस जो है वो होगी। एमडीके 2023 एग्ज़ाम जो होगा वो संडे 27 अगस्त 10 AM सुबह 10 बजे ये टेस्ट जो है वो पूरे मुल्क में कंडक्ट किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन फ़ी फॉर एग्ज़ाम सेंटर इन पाकिस्तान, एग्ज़ाम सेंटर जो पाकिस्तान में देने जाएंगे 6000 फ़ी है, नॉन रिफंडेबल, नॉन ट्रांसफरेबल एज लास्ट ईयर। एक बार फ़ी सबमिट हो गई तो ये वापस रिफ़ंड नहीं होगी। फिर आप ये कहते हैं ना कि भाई नहीं देना, हमने रजिस्ट्रेशन करा ली अब हम नहीं करें, भाई ये नॉन रिफंडेबल फ़ीस होती है। लेट रजिस्ट्रेशन फ़ी फॉर एग्ज़ाम सेंटर जो लेट है यानी 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक जो लेट फीस के साथ है वो 9000 है। रजिस्ट्रेशन फ़ी फॉर इंटरनेशनल एग्ज़ाम सेंटर, इंटरनेशनल एग्ज़ाम सेंटर भी $100 है, ये भी नॉन रिफंडेबल है। लेट रजिस्ट्रेशन फ़ी इंटरनेशनल एग्ज़ाम सेंटर वाले जो हैं उन स्टूडेंट के लिए $150 है। द टेस्ट विल बी कंडक्टेड साइमल्टेनियसली एट ऑल लोकल एग्जाम सेंटर एट 10 AM। टाइम फॉर द टेस्ट एट इंटरनेशनल सेंटर विल बी इंडिकेटेड ऑन द एडमिट कार्ड। इंटरनेशनल सेंटर में क्या टाइम होगा वो एडमिट कार्ड पर मेंशन होगा, लेकिन पाकिस्तान भर में सुबह 10 बजे होगा। बेसिक क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी की बात करेंगे कि कौन कौन एमडीकेट दे सकते हैं। एनी पर्सन पाकिस्तानी और ओवरसीज पाकिस्तानी shall be eligible to register for an attempt for the MDCAT examination। ओवरसीज पाकिस्तानी और पाकिस्तानी MDCAT के लिए एलिजिबल हैं। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड फर्स्ट ईयर FSC प्री मेडिकल मार्कशीट।
फर्स्ट ईयर की मार्कशीट देनी है। अक्सर बच्चे क्यों नहीं, सर मैं तो इम्प्रूवमेंट वाला स्टूडेंट हूँ, मैं कौन सी मार्कशीट दूँ? बेटा फर्स्ट ईयर की जो भी मार्कशीट अपलोड कर लो, जब आप एमडीकेट क्लियर कर लोगे तो एट द टाइम एडमिशन आप अपनी इंप्रूवमेंट वाली मार्कशीट क्या करेंगे, उस वक्त जमा करवाएंगे। फिलहाल ये फॉर्मेलिटी है, आपके फर्स्ट ईयर में जो भी मार्क्स है उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आप जो है वो जमा करवाएं। वाइल सबमिटिंग दियर डिटेल्स ऑन द पीएमडीसी एमडीकेट एग्जाम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, in case of O and A level, the candidate is required to upload O and A level transcript and actual continuation letter from the respective college. A candidate is permitted to take the MDCAT exam only once in each year calendar. यानी कोई भी MDCAT के एग्जाम सिर्फ साल में एक मरतबा दिया जा सकेगा। Validity of MDCAT, a candidate MDCAT result shall be valid for a period of 3 years from the date of exam. Date of exam से ये 3 साल तक के लिए क्या होगा, वैलिड होगा। Result of MDCAT 2022 are no longer valid for admission this year. 2022 का जो रिजल्ट होगा वो वैलिड नहीं होगा। If a person retake the MDCAT exam during this period, the person may use the highest attained result to apply to a medical or dental college. याद रखिएगा, अगर कोई शख्स जो वो इस साल MDCAT का एग्जाम देता है, उसका एमडीकेट का रिजल्ट 3 साल के लिए वैलिड है, सही है, वो नेक्स्ट इस साल नहीं एडमिशन होता, नेक्स्ट ईयर वो दोबारा एमडीकेट देना चाहे दे सकता है। दोनों में से जो भी एमडीकेट का स्कोर ज़्यादा होगा उस बेस पे क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। लेकिन यहाँ इस बार सिंध वालों के लिए एक बड़ी इंफॉर्मेशन वाली बात मैं बताता चलूँ कि भाई इस साल जो एमडीकेट एग्जाम हो रहा है वो ओल्ड बुक से हो रहा है, पुरानी बुक से हो रहा है। 2024 में जो बच्चे देंगे वो न्यू बुक से देंगे, और न्यू बुक का जो स्टैंडर्ड है, लेवल है, वो इस साल की बुक के मुकाबले में काफ़ी हाई है, काफ़ी उसमें मुश्किल और नए टॉपिक्स मौजूद होंगे। तो 2023 वाला कोई स्टूडेंट है वो अपना रिजल्ट ओल्ड बुक की बेस पर नेक्स्ट ईयर कैसे अप्लाई कर सकता है, ये भी एक सवाल निशान है, क्योंकि 2024 में जो बच्चे देने वाले हैं उनका तो कोर्स ही पूरा अलग होगा। तो फिलहाल नेक्स्ट ईयर ये पॉलिसी चेंज भी हो सकती है। इफ़ अ पर्सन रीटेक द एमडीकेट एग्जाम, ओके, इसमें यही कह रहा है कि नेक्स्ट ईयर जब आप दोगे तो दोनों में से जो हाईएस्ट स्कोर होगा उस बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। एंट्री टेस्ट सिटीज़ एंड स्टेशन, हम बात करेंगे कौन कौन से सिटीज़ की बात करेंगे। एमडीकेट विल बी कंडक्टेड एट फॉलोइंग सिटीज़ स्टेशन डिपेंडिंग अपॉन द वायबल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स की बेस पर कौन कौन सा सेंटर है। पंजाब में लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान, बावलपुर, डीजी खान, साहिवाल, रावलपिंडी, सरगोदा और गुजरात। सिंध में कराची, हैदराबाद, शहीद बेनज़ीराबाद और लाड़काना। केपीके में पिशावर, मर्दान, सवात, कोहाट, बन्नू, डेरा इस्माइल खान, एबटाबाद, सवाबी और मालाकंड। आज़ाद जम्मू कश्मीर में मुजफ्फराबाद, मीरपुर, रावलकोट, रावलपिंडी। बलूचिस्तान में सिर्फ कोयटा, गिलगित में सिर्फ गिलगित है, और इंटरनेशनल स्टेशन हमारे पास सिर्फ 2 हैं, रियाद जो कि सऊदी अरेबिया, दुबई जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। चॉइस ऑफ लोकल सेंटर की बात हो रही है। द कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू चूज one city station mentioned above in order of preference for appearance in the entry test. The candidate are advised for their own convenience to choose city station nearest to their residence. City station once selected cannot be changed. अगर आप जो भी शहर सेलेक्ट करते हैं फिर ये बाद में चेंज नहीं होगा। अब सिंध वाले अक्सर बच्चे कहते हैं सर मैं इस्लामाबाद में टेस्ट दे दूं, तो आपको मालूम है इस्लामाबाद में जो एंट्री टेस्ट होगा उसकी कंडक्टिंग यूनिवर्सिटी अलग है। कोई बच्चा कह रहा है सर मैं लाहौर में दे दूं, तो लाहौर में आपको मालूम है कोर्स ही पूरा अलग होगा। ये बात मैं क्लियर करता चलूं कि हर प्रोविंस का कोर्स पेपर अलग होगा। अगर सिंध वाला बच्चा पंजाब में देने जाता है तो उसका पेपर एंट्री टेस्ट का पंजाब की बुक से होगा। तो ये सोच समझ के जाना, ऐसे मत करना कि सिंध के अंदर रहते हुए पंजाब में या इस्लामाबाद में टेस्ट देकर और फिर कहो कि आउट ऑफ कोर्स पेपर था। तो आपने अपने प्रोविंसेस में रहना है, जिस प्रोविंस की बुक से आपने तैयारी की है उसी प्रोविंस के अकॉर्डिंगली आपने क्या करनी है, उसी स्टेशन में आपने पेपर देना है, तो आपके लिए बेनिफिशियल है। ऐसा ना हो कि आप सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से तैयारी कर रहे हो और पेपर आप पंजाब में दे रहे हो या केपीके में दे रहे हो, तो आपके लिए बहुत परेशानी होगी। पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो एमडीकेट एग्जाम विल बी अ मल्टीपल चॉइस पेपर बेस्ड एग्जाम कंडक्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। इट विल कंसिस्ट ऑफ 200 MCQs अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग वेटेज, जिसमें बायोलॉजी के 68 MCQ होंगे, केमिस्ट्री 54, फिजिक्स 54, इंग्लिश के 18 MCQ होंगे, लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन के 6, टोटल 200 MCQs होंगे। डिफिकल्टी लेवल यहाँ बता रहा है 20% क्वेश्चन जो होंगे वो ईजी होंगे, 60% क्वेश्चन जो होंगे वो
मॉडरेट होंगे और 20% जो होंगे वो हार्ड होंगे, और ये हार्ड एमसीक्यू होते हैं, यही फैसला करते हैं। इजी एमसीक्यू हर कोई कर लेता है, मॉडरेट एमसीक्यू जो है वो दरमियाने लेवल के बच्चे भी कर लेते हैं। लेकिन एडमिशन के लिए जो सेलेक्टिव चंद बच्चों को जो सेलेक्ट करना होता है वो डिफ़िकल्ट लेवल के सवालात को जो है वो अच्छा से करते हैं। कॉग्निटिव लेवल, रिकॉल टाइप, मेमोरी बेस्ड की जो क्वेश्चन होंगे वो 70% होंगे। एप्लीकेशन बेस्ड, सिनारियो बेस्ड सवालात होंगे वो 30% होंगे। सिलेबस ऑफ एमडीकेट की बात हो रही है, एमडी एग्जाम इज अ कॉम्पिटिटिव फॉर विच द सिलेबस विल बी अवेलेबल ऑफ पीएमडीसी वेबसाइट पर जो है वो अवेलेबल है। कैंडिडेट मस्ट विजिट www.pmdc.pk फॉर डिटेल्स ऑफ एमडीकेट 2023। तो ये पूरी डिटेल थी जो आज की वीडियो में आपको गाइड करना मकसद था। इस हवाले से आपके जहन में कोई भी सवाल हो, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी हम आपको उस बात का रिप्लाई कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।